गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, बस जैसे रोज़ाना सुबह की पहली चाय पीने के बाद ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, वैसे ही शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे डेली व्लॉग देखते हैं, मेरे व्लॉग को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी की भगवान से प्रार्थना है कि आप सबके सपने पूरे हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जो जो अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले। और बस अभी मैंने मेरे पीने के लिए गर्म पानी रखा है। सबसे पहले तो गर्म पानी करके मग्गा भर के रख दूंगी, तो सिप सिप करते घूमते फिरते मैं पानी पीती रहूंगी। सर्दी में ना प्यास लगती नहीं है, और पानी की पूर्ति करना जरूरी है। कम से कम अगर गर्मियों में 4 लीटर पानी पीते हैं तो सर्दियों में 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो 1 लीटर तो मैं पी चुकी हूँ। ये जो मग्गा है ना, ये आधा लीटर का है, तो 2 लीटर ये मैं पी चुकी हूँ, मतलब 1 लीटर। अब 1 मग्गा अभी पी लूंगी, फिर 1 मग्गा पतिदेव के लिए रोटी बनाऊंगी ना, उस टाइम मतलब हमारे लिए रोटी बनाऊंगी तो भर के रख दूंगी गर्म, फिर सिप सिप करके पीते रहूंगी। और 1-2 मग्गे शाम को पी लेती हूँ, ऐसा करके तो मेरे 3 लीटर पानी सर्दियों में हो जाता है। ठंडा पानी तो देखो नहीं पिया जाता, गर्म पानी कर लेते हैं ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। और मैंने देखो मेरे बालों में मेहंदी लगाने के लिए दाना मेथी, कलौंजी, चुकंदर डाला है आज इसके अंदर। आप सोच रहे हो कि ये पानी लाल लाल क्यों है, रूह अफ़ज़ा जैसा। इसमें मैंने डाला है चुकंदर काट के, आंवला काट के, और दाना मेथी और कलौंजी। काफ़ी दिन हो गए बालों में मेहंदी लगाई नहीं है, मैंने सोचा लगा लेते हैं। न्यू ईयर भी आ रहा है, हालांकि न्यू ईयर के हमारे ऐसे कोई प्लान्स है नहीं अभी तक, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सानू रोज़ पूछ रही है पापा बताओ ना न्यू ईयर पे क्या करने वाले हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले सोचा था न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हनुमानगढ़ जाएंगे, लेकिन न्यू ईयर है वेडनेसडे को, 31 वेडनेसडे को है, तो पतिदेव ने साफ मना कर दिया, मैं छुट्टी नहीं ले सकता, बाहर कहीं जा नहीं सकते, जोधपुर में देखेंगे क्या करेंगे, कहीं यूँ ना हो कुछ भी ना करे, घर पे रह जाए। फिर घर पे रहते हैं ना, फिर हम पति पत्नी तो देखो 10:30 बजे तक सो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा लेट तक घर पे जाग नहीं सकते। बाहर है तो फिर एक अलग बात है। तो देखते हैं क्या कुछ करेंगे। आप लोग बताना आप लोगों के क्या प्लान है। न्यू ईयर पे कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कुछ पार्टी वार्टी का प्लान है अपनी सिटी के अंदर। और आज मैंने बनाई थी बड़ी और मेथी की सब्जी। इसी के साथ में जूस की भी तैयारी हो गई है। अब ना ये जूस पीने लगी ना तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और मतलब 11:15 10:30 बजे पतिदेव जाते हैं ना, उस टाइम अपने आप ही वो अंदर क्रेविंग होने लगती है जूस की, और बहुत टेस्टी लगता है, सच में मज़ा आ जाता है। 1 मग्गा भर के जूस पीती हूँ। अब देखो उसके क्या फ़ायदे होंगे, भगवान करे स्किन पे तो हो, मेरे बालों में भी हो, मेरे बाल अच्छे हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। और अंदर से बॉडी डिटॉक्स हो जाए, अंदर जो भी कचरा भरा ना वो, क्योंकि जैसे ही मैं जूस पीती हूँ ना उसके 1-1.5 घंटे बाद पेट में जो मौसम खराब होता है ना, बादल गरजते हैं, और फिर जो होता है ना खतरनाक ही होता है। फिर तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, फिर तो भागती हूँ छूम सीधा। तो चलिए पानी पी लेते हैं, बर्तन साफ करने वाले पड़े हैं, सब्जी बनाई थी, चाय पी थी वो वाले। चलिए, ठंडे पानी में हाथ करने को तो बिल्कुल मन नहीं करता। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, पता है, थोड़ी देर काम करने के बाद जैसे किचन में गैस जलेगा तब तो थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है। जो मैंने ये स्वेटशर्ट पहनी ना, ये भी मुझे सुहाती नहीं, मन करता पतली सी टी शर्ट पहन लूँ, और यूं पानी में हाथ डालते तो ठंड लगती है। तो मैं तो गीज़र चला लेती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि हाँ मुझे पानी का काम करना है तो मैं गीज़र ऑन कर लेती हूँ। तो बस फटाफट पहले बर्तन साफ करते हैं। और कल जो मैंने बेड शीट उतारी थी ना, वो सब फोल्ड करने वाली पड़ी है। कल मुझे टाइम मिला ही नहीं, मैंने डिनर बनाया, डिनर किया, फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो उसके बाद फिर
सानू बैठ गई, सानू बातें करने लग गई। जब मैं भूल गई थी, वरना मैं बातें करते करते बेडशीट फोल्ड कर लेती। और मैंने इतना मन करके खाना बनाया था और पतिदेव की डिमांड पे ही बनाया था, पर पति ने वो खाना खाया ही नहीं। कल रात को मुझे 9:15 बजे मैंने मटर पुलाव बनाया था। क्यों? क्योंकि पतिदेव के ना दांत में दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने लगाई सुई, पति बोले उई उई उई। उन्होंने ना दांत में कुछ कुछ किया था, जिससे ना वो दवाई लगाई, पता नहीं इंजेक्शन लगाया क्या किया, वो हिस्सा सुन्न हो रखा था। तो उन्होंने बोला 2-2.5 घंटे आप कुछ खाना मत, उसके बाद खाना। फिर पतिदेव बोले कि नान खाऊंगा ना, नान तो थोड़ी हार्ड होती है। हालांकि मैं जो घर पे बनाती हूँ ना, वो बिल्कुल गेहूं की रोटी जैसी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल मार्केट जैसी जो होटलों में होती है ना वैसे चिड्डी नहीं होती, सॉफ्ट होती है। पर फिर भी वो बोले नहीं खाऊंगा, तो तू मेरे लिए कुछ अच्छा बना दे। तो मैंने उनको बोला भाई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, फिर हम दलिया खिचड़ी खाते हैं। बोले दलिया खिचड़ी तो मैं ना खाऊं। फिर मैंने कहा तो क्या बनाऊं? मैंने कहा मटर पुलाव बनाऊं। बोले हाँ मटर पुलाव बनाओ। तो 9:15 बजे फिर मैंने उनके लिए गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाया। फिर उन्होंने 9:45 बजे खाया, फिर सोया। तो कल वाली सब्जी भी पड़ी है, कल वाला नान का आटा भी पड़ा है। तो वो बोल रहे हैं आज शाम को खाऊंगा, तो वो नान का आटे से तू नान मेरे को आज शाम को बनाना। अब पता नहीं वो बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ है, या तो उसको 1-1.5 घंटे पहले मैं बाहर निकाल दूँ, जब सेट हो जाए तो पता नहीं। पर वो ऐसा बोल रहे हैं, तो देखते हैं शाम को क्या होता है। बाकी मैंने कहा आपकी वजह से ही तो बनाया था, आप ही लगे थे आजकल कुछ बनाती नहीं है बनाती नहीं है। मैंने कहा लो, पर बहुत टेस्टी बनी थी नान, और मेथी मटर मलाई बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। और पतिदेव ब्रेकफास्ट में खाएंगे ये गाजर का हलवा। ये हम लाए थे सैटरडे को, सब्जी सामान लाए थे ना तब। मेरे ना मुझसे सुबह सुबह इतना मीठा नहीं खाया जाता। वैसे तो मैं दिन में भी इतना मीठा नहीं खा सकती, मतलब मीठा होना चाहिए बैलेंस में, थोड़ा फीका फीका होना चाहिए। गाजर का हलवा जो हम घर में बनाते हैं ना, वो प्रॉपर दूध में बनाते हैं, मीठा उसमें कम डालते हैं, तो वो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। बाकी ये जो मार्केट का गाजर का हलवा, ओ माय गॉड इतना मीठा। और दूध तो मुझे लगता है वो दिखाते ही नहीं है उसको, खाली घी में है ना उसको पका के चीनी डाल के दे देते हैं, खाओ मरो। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, पर मेरे पति खा लेंगे। और ये अगर मेरे हाथ का हलवा होता ना तो खा तो लेते, छोड़ते तो नहीं। मीठा बिल्कुल नहीं छोड़ते, मीठा बहुत पसंद है उनको, हालांकि उन्होंने काफ़ी कम कर दिया। तो आज वो तो खाएंगे गाजर का हलवा, और हम खाएंगे हमारा ऑल टाइम फेवरेट चाय मखाना। तो जी पहले कर लेते हैं बेडशीट को फोल्ड। मतलब खिंचता है ना, पहले कपड़े धो लिया तो उनको सुखाओ, सूख गए तो उनको उतार दिए तो उनको प्रेस करो। हालांकि बेडशीट को तो प्रेस नहीं करती, लेकिन कपड़ों की बात कर रही हूँ। तो जब काउंट होता तो क्या बोलते हैं, कपड़े धोए। कपड़े धोना, सुखाना, उतारना, फोल्ड करना, प्रेस करना, उनको फिर जगह पे लगाना, कितने काम हो गए? 5। पर काउंट क्या होता है, क्या करते हो? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा। लेकिन उसके बाद कितने काम होते हैं, कौन समझाए? चलिए जी, बेड शीट फोल्ड कर दी। अब मुझे करना है क्या, एक तो बालकनी धोनी है। तो मैं सोच रही हूँ जब पति उठेंगे, नाश्ता तो मुझे बनाना नहीं है, तो फिर मैं बालकनी धो दूँगी। 5 मिनट नहीं, 3 या 4 मिनट लगती है बालकनी धोने में। और चाय बनानी है बस। अब मैं सोच रही हूँ 10 मिनट आराम से बैठते हैं। जो बीच बीच के जो ब्रेक होता है ना, 5-5, 10-10 मिनट के, बड़े एनर्जी देते हैं। मैं कंटिन्यू काम नहीं कर सकती ऐसे लोग कि सुबह 5:30 बजे उठे, 12-1 बजे तक कंटिन्यू पैरों पे खड़े हैं, खड़े नहीं। मुझे बीच बीच में ब्रेक चाहिए चाहे वो 10-15 मिनट का ही हो, लेकिन अच्छा लगता है वो ब्रेक। कंटिन्यू काम करते हैं ना तो आपके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मेरे होता है, मुझे आदत हो गई ना, मतलब ब्रेक लेके काम करने की, तो मेरे अब बॉडी वैसे ही चलती है। तो बस पतिदेव के उठने का वेट करेंगे, उसके बाद वापस मेरा काम शुरू होगा।
चलिए जी, बालकनी धो दी है। क्या मस्त वाली धूप आई है। वो अलग बात है कि धूप में आंखें नहीं खुल रही, पर धूप बहुत अच्छी लग रही है। मज़ा आ रहा है। खड़ा मन कर रहा है खड़े रहूँ, लेकिन पतिदेव उठ गए हैं, चाय बनानी है। और मीठे नीम के पत्ते लेने हैं उसमें डालने के लिए, मेहंदी वाले पानी में डालने के लिए, तो वो ये ले लेते हैं। और ना एक कमेंट आया था कि आप है ना गमले में हरा धनिया लगा लो। यार लगा तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, कौन इतनी मेहनत करे जब 5-10 रुपए में पूरे वीक का धनिया आ जाता है। मैं इतना सारा धनिया लेके आती हूँ और 5-10 रुपए में आ जाता है, और इसलिए फिर मैं इतना मेहनत करती नहीं हूँ धनिया वनिया लगाने की। पर लगा सकते हैं, पहले मेरे हम बहुत लगाते थे, लेकिन अब मैं नहीं करती। ठीक है, ठीक, जो मिल रहा है फ्री में बहुत है, इसीलिए तो इनको तोड़ के मैं पानी में भिगो के छोड़ दूंगी। फिर मेरे नखरीले पति ऑफिस चले जाएंगे ना, तब इस पानी को उबालूंगी, क्योंकि जब ये उबलता है तो फिर वही खुशबू आती है सब अजीब अजीब तरह की, और ये मेरे पति को पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं तेरे को जो भी उबालना उबलना होता है ना, मेरे को ऑफिस जाने दिया कर, फिर किया कर। और पतिदेव के लिए गाजर का हलवा गरम कर देते हैं। बस ये इतना ही है, इसको आज ख़त्म कर दूंगी। फिर आज के बाद है ना बाजार से गाजर का हलवा नहीं लाऊंगी। हालांकि लेने तो गए थे पतिदेव अखरोट का हलवा, वो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये लेके आ गए। मुझे है ना काजू और अखरोट का हलवा बहुत पसंद है। मतलब दाल बादाम का हलवा भी पसंद है, पर काजू अखरोट का बहुत पसंद है। गोंद पाक बहुत पसंद है। गोंद पाक सिर्फ मेरे को मेरे हाथों का बना हुआ मस्त लगता। और कल मेरे आगे एक रील आई, हालांकि सानू बोल रही है मम्मी वो बहुत दिनों से वायरल हो रही है, आप थोड़ा लेट हो, आपने थोड़ा लेट देखा है। क्या था, नीली परी लाल परी कमरे में बंद मुझे नादिया पसंद है, नादिया। और भाई साहब ये इतना बकवास जो है, वो जो भी उसने गाया है वो इतना बकवास चीज़ है कि नीली परी लाल परी कमरे में बंद है मुझे नादिया पसंद है, मेरी बग्गो मेरी और मेरे को, मैंने कहा ये क्या है, ये सानू देख ये क्या है। नानू बोले मम्मी मैं तो बहुत दिनों से सुन रही हूँ, क्या मैं इंस्टाग्राम चलाती नहीं हूँ ना, तो मेरे आगे अभी कल परसों ही आया। भाई साहब इतना, मतलब लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं, या फिर कुछ भी करके ऑटोमेटिक वायरल हो जाते हैं। भाई साहब मैंने कहा हम लगे पड़े हैं, एडी से चोटी का जोर लगा रहा है कि सुबह से लेके शाम तक व्लॉग बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, हम क्यों नहीं वायरल होते हैं। मतलब वो आदमी अपनी लेडी वाइफ के पास खड़ा है, मेरी बग्गो मेरी अंगो मेरे पंगो मेरे तंगो पता नहीं क्या बोल रहा है, और फिर बोलता है नीली परी। मैंने सानू को बोला मैं भी ऐसे करूँ क्या, नीली परी काली परी कमरे में बंद मुझे प्रहलाद जी पसंद है, प्रहलाद जी पसंद है। सच में यार, लोगों की कैसी कैसी रील कैसे कैसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, और हमने जान लेनी की देनी कर रखी है। कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कब वायरल होंगी, मेरा वीडियो कब वायरल होगा, मैं भी कुछ उटपटांग हरकत करूं क्या वायरल होने के लिए। आप बताओ क्या करूं जिसमें वायरल हो जाऊं। पर है ना जो इस तरीके से वायरल होते हैं ना, लोग उनको बहुत गंदा लिखते हैं, बहुत ही गंदे कमेंट्स आते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं। और मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं वायरल भी होंगी ना तो कोई अच्छी चीज़ के लिए होंगी, कोई अच्छे काम के लिए होंगी। जैसे मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ, या मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको मोटिवेट करती हूँ, खुश रहना बताती हूँ कि खुश रहना चाहिए लाइफ में, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जो आपके पास है उससे खुश रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे वायरल होना है तो इस अच्छी चीज़ों से होना है। ऐसा नहीं मुझे नादिया पसंद है, नादिया पसंद है, नीले परी काली पीले कमरे में बंद है मुझे नादिया पसंद है। आवाज़ ऐसी होती है उसकी, मुझे नादिया पसंद है। आपने सुना है तो मुझे बताना, नहीं सुना तो आप भी सुनो। तो यहाँ पे हलवा हो गया गरम। चलिए जी, पतिदेव गए ऑफिस, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, और अब हम इसको उबालने के लिए चढ़ा देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद भी मैं इसको करीबन समझ लो 9 से 10 मिनट के लिए और उबालूंगी लो फ्लेम पे।
ये इधर वाली कैसे काटेगा? ये बस तू गिर मत जाना, वाकई कुछ नहीं है, बहुत रिस्की है ये। ये आप क्या कर रही है? ये देख नीचे सारा कचरा ही कचरा करती है, पूरे दिन गंदगी होती है यहाँ बालकनी में, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। बालकनी धोऊं 1 घंटे में पूरे पत्ते भर जाते हैं। ये भी काट दो। हाँ तू ये जितनी भी डाल है ना सब काट दे, एकदम एक पूरा गंजा कर दे इस पेड़ को। बस तू गिरना मत, मेरे को ये डर लग रहा है, पेड़ देख कैसे हिल रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, और लगे ना गिर जाऊंगा तो छोड़ देना, नीचे आ जाना चुपचाप। पुलाव में डालूंगी पनीर, टमाटर, प्याज और गोभी। और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना 90% मेरे को एक सॉन्ग याद आता है, मेरा नाम है सिकंदर, मैं चला किचन के अंदर। अब आप लोगों के लिए है एक सवाल, जिसका देना है आपको जवाब। सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी शाबाशी। तो बताओ ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है, फिल्म का नाम बताओ। और चीटिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आपने जाना है यूट्यूब पे ये गाना सर्च करना है, मूवी का नाम पता कर लेना है, बिल्कुल नहीं। अभी इसी वक्त कमेंट करके बताओ ये कौन सी मूवी का सॉन्ग है और इसमें हीरो और हीरोइन कौन थे। चलिए अभी बताइए, मुझे वेट रहेगा, इंतजार रहेगा आपका। इनाम की इच्छा मत करिएगा, इनाम में आपको सिर्फ शाबाशी मिलेगी। और बस अब मैं बना रही हूँ पुलाव। और हर्षु ने अभी भी वीडियो कॉल किया था, वो गंगा जी गया हुआ था, तो उसने मुझे वीडियो भेजा है गंगा जी के दर्शन के। तो मैं इसी व्लॉग में इस क्लिप के बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप भी गंगा मैया के दर्शन कर लो। मैंने अपने पाप धो लिए हैं, आप लोग भी अपने पाप धो लो अगर आपने पाप किए हैं तो। वैसे मैंने कोई पाप नहीं किया है तो मैंने तो धोए नहीं है, मैंने ऐसे ही धो लिए, पर मैंने पाप नहीं किए। अगर आपने भी नहीं किए तो फिर भी ऐसे धो लेना, नहीं किए हैं तो धो लेना। जो भी मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं है, जो भी बोल रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, पर पसंद आया है मैं 101% कह सकती हूँ। आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत पसंद आता है, आप लोग बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, मेरे सारे व्लॉग देखते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप गंगा मैया के दर्शन कर लो, अपने पाप धो लो। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। मेरा नाम है सिकंदर, मैं चला किचन के अंदर। नाम जरूर बताना, चीटिंग नहीं करनी है, एग्जाम है ये। मेरा नाम है सिकंदर, मैं चला किचन के अंदर। बोल मार भैया जरा जोर से। देवी गंगे प्रसीद, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी।